स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 मैथ्स एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं सर्किल। तो सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, आरपीएससी, एस्टेट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सबसे पहले तीन असमरेखिक बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। 3 बिंदु दे रखे होंगे, 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे और उनसे गुजरने वाला हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। तो कोई सर्किल हमको इस टाइप से दिया होगा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये असमरेख है। असमरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में नहीं है। तो हमको यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे होंगे उनसे जाने वाले वृत्त का हमको समीकरण निकालना है। तो देखो, इसको दो मेथड होते हैं निकालने का। एक तो जो हमारा जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, हर एक बिंदु से क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। तो वहां पे हमें एफ, जी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद में जो वृत्त का सर्किल होता है उसमें उसको पुट कर देते हैं, तो हमारा वहां से भी समीकरण निकल जाता है। और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड ये है हमारा मैट्रिक्स मेथड टाइप का, यानी कि डिटरमिनेंट जो मेथड होता है उस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो, इसको इस टाइप से हमें कैसे निकालना है। तो माना वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यदि तीन बिंदुओं पर वृत्त स्थित है, मतलब ये वृत्त जो है वो तीन बिंदुओं पे क्या है, स्थित है, तो हमारा जो वृत्त का समीकरण होगा कुछ इस टाइप से होगा। तो हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वल क्या कर देंगे, हम उसको 0 के कर देंगे। कैसे करके रखाना है, सबसे पहले देखो ये वाला लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई और यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है। अब वो पहले जब पॉइंट लेंगे, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे x1 y1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ x1 y1 और यहाँ पे 1 लिखेंगे। जब हम पॉइंट 2 पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x2 y2 और 1 यहाँ पे लिख देंगे। जब हम तीसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे 3 लिख देंगे। तो x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, x3 y3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और इक्वल में क्या कर देंगे, 0 करेंगे। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे और इक्वल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है 3 पॉइंट से निकालने के लिए। ठीक है। तो इस शॉर्टकट मेथड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरा हमने ये तरीका बताया आपको, हर एक पॉइंट से क्या करेंगे, हम सर्किल को यानी कि बिंदु को सर्किल से पास करा देंगे और वहां पे 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। वहां पे हमारी जो एफ, जी और सी की जो वैल्यू मिलेंगी वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में यानी कि जो वृत्त का समीकरण होगा उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन आराम से निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृत्त तथा रेखा। एक हमको सर्किल दे रखा है और एक रेखा दे रखी है उसके प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी कि उसका मान लो कि ये सर्किल है हमारा, अब वो एक लाइन जा रही है, मान लो ये लाइन है हमारी। तो इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इसको प्रतिच्छेद करेंगे यानी कि कट करेंगे, से जाने वाले वृत्त का समीकरण हमको निकालना है। मतलब एक लाइन दे रखी होगी और ये पॉइंट दे रखे होंगे, तो ये वाली हमको क्या सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो जनरल इक्वेशन हमारी ये दे रखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और रेखा जो दे रखी होगी lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 टाइप की, यानी कि इस टाइप की हमको लाइन दे रखी होगी। इसका हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है और उससे होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण फिर क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, पूरा इक्वेशन लिख देंगे सर्किल की, जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा जो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट में हमारी जो लाइन है उसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डे से, इक्वल में क्या रख देंगे 0। इसको हम कुछ स्टेप से भी फॉर्म सॉल्व लिख सकते हैं, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो इसी सेम इक्वेशन को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। s क्या है, हमारा सर्किल के लिए की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है, लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और l क्या है, हमारी लाइन है, और लाइन क्या है, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, लाइन है। तो इससे जो पास होगी हमें उसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है सर्किल की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अक्षों पर अंतःखंड, यानी कि जो सर्किल है उसके जो अक्षों पर जो अंतःखंड कटेंगे हमको वो निकालना है। ठीक है। तो देखो, कहने का मतलब है, अगर इसका हम डायग्राम बात करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ऐसे होगा तो यहाँ पे
ऐसे काटेगा, यहाँ पे इस टाइप से काटेगा। तो ये वाला जो बात हो रही है, ये क्या होगा, वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड होगा, और ये वाला जो होगा हमारा वो एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड होगा। तो इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, अक्षों पर अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। देखो, एक तो हमारा बाई एक्सिस पे अंतःखंड मिलने वाला इंटरसेप्ट मिलेगा, दूसरा हमारा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा वृत्त, ये जो जनरल इक्वेशन दे रखी है ये वृत्त की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वल टू 0 द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। तो जो हमारा रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, जो हमने इस रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। देखो, तो अंतःखंड की लंबाई किसकी बात कर रहे हैं, जब एक्स अक्ष पर काटा, यानी कि ये वाली हम लंबाई बात कर रहे हैं। तो जब इसकी लंबाई की हम बात करेंगे, यहाँ पे काटेगा तो बाई से कोई मतलब नहीं है, तो बाई का जो यहाँ पे होता है, देखो ये ये, तो ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, जी बचेगा। तो लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 2 और रूट में हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। सिमिलरली हमें बाई अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई निकालनी है। तो बाई अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखो, जब बाई की बात करेंगे तो एक्स वाला यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा एफ। तो ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। जब एक्स अक्ष पे अंतःखंड की लंबाई पूछेगा तो ये आ जाएगा, और बाई अक्ष पे अंतःखंड की लंबाई पूछेगा तो ये आ जाएगा। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताना। यानी कि हमको क्या दे रखा होगा, एक वृत्त दे रखा होगा और एक पॉइंट दे रखा होगा, हमको उसकी पोजीशन बतानी है कि वो बिंदु कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि स्थित होगा। तो देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एसटेट आदि के लिए। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमको याद रखने हैं, बहुत ही इजी होते हैं ये। देखो, तो पहला पॉइंट है हमारा कि यदि S1 क्या है हमारा, सर्किल, और जो किससे होकर जाएगा, किसी पॉइंट से होकर जाएगा। अभी हम इसको समझाते हैं। ग्रेटर देन 0, अगर हम क्या करें, x1 और यानी कि पॉइंट जो हम यहाँ पे वृत्त में रखें, यानी कि जो भी हमको पॉइंट गिवन होगा वो सर्किल के इक्वेशन में पुट कर दें, और उसकी जो वैल्यू आए वो 0 से बड़ी आए, तो उसको इस केस में क्या होगा, जो बिंदु होगा हमारा वो वृत्त से बाहर स्थित होगा। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा सर्किल होगा और हमको कोई भी पॉइंट दे रखा होगा, तो वो जो बिंदु होगा वो यहाँ पे कहीं पे स्थित होगा। यानी कि अगर S1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। सेकंड केस देखो क्या है हमारे पास। सेकंड केस क्या है, S1 इक्वल टू 0। अगर हमें जो बिंदु गिवन है, यानी कि जो पॉइंट गिवन है, वो हम सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दें, तो जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आ जाए। तो जो पॉइंट होगा हमारा वो सर्किल पर स्थित होगा। कहने का मतलब ये है, ये सर्किल है हमारा और पॉइंट ये यहाँ पे होगा। जब क्या होगा हमारा, S1 इक्वल टू 0, तो पॉइंट P कहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पे, यानी कि उसकी परिधि पर स्थित होगा। ये बात यहाँ पे हमको याद रखनी है। थर्ड केस है हमारे पास, थर्ड केस है S1 लेस देन 0। S1 जो है वो 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पे निगेटिव आ जाए। कैसा आ जाए, वो निगेटिव आए। अगर S1 की वैल्यू निगेटिव आती है तो बिंदु जो होगा वो सर्किल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये सर्किल का सेंटर है और पॉइंट कहीं पे, यहाँ कहीं पे, जहां मतलब रेडियस के ऊपर ही कहीं पे प्रेजेंट होगा, तो वो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये मान लिया हमने, ये पॉइंट है। तो उस केस में जो सर्किल यानी कि जो पॉइंट दे रखा होगा वो कहाँ होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा। यहाँ पे इस डायग्राम में तीनों जो स्थितियां है, तीनों जो कंडीशन है वो गिवन है, और वैसे भी हमने अलग अलग आपको ये तीनों स्थितियां बता दी कि किस टाइप से होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो, हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जिस किसी का भी बेसिक स्ट्रांग है तो क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो आइए अब देखते हैं हम वृत्त तथा रेखा का प्रतिच्छेदन। यानी कि एक हमको वृत्त दे रखा होगा, एक रेखा दे रखी होगी, उसका हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो उससे जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें रेडियस फाइंड
करनी है, तो वो हमें रेडियस बतानी है कि वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी या फिर जीरो होगी। तो यहाँ पे वही हमें कंडीशन बतानी है। तो माना वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा वृत्त का समीकरण दे रखा है। एक रेखा का समीकरण जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की जो रेखा है, उसको इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। जैसे हम y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो जो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस टाइप की बनेगी, और ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 3 केस बनते हैं। तो 3 केस कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला केस है हमारा जब प्रतिच्छेदन बिंदु वास्तविक तथा भिन्न हो। ये पॉइंट हमको याद रखनी है कि वास्तविक हो और क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब है कि कोई मान लो ऐसे सर्किल है और वो इस टाइप से इसको कट करता जा रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या हो, हमारे वास्तविक हो, मतलब रियल हो। ठीक है, और क्या हो हमारे पास, वो भिन्न भिन्न हो, मतलब यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, यानी कि जो रूट मिले हमें वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो। तो हमारी जो समीकरण के दो मूल जो होंगे वो भी वास्तविक होंगे, यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या हो, वास्तविक हो और भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो। तो उसके जो दो रूट मिलेंगे वो भी हमारे कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो श्रीधराचार्य का यूज, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है, पहले ही जब वास्तविक होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो डी होता है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो जो डी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ये ए बी सी, ये वैल्यू है, हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इस टाइप की बन जाएगी। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे ए स्क्वायर निकलेगा, यानी कि रेडियस निकालनी है हमें यहाँ पे, तो वो हो जाएगी ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट से जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो भाई सी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, तो वो पॉजिटिव लेना है, यानी कि डिस्टेंस को बताता है। तो इस केस में हमारी जो रेडियस होगी ग्रेटर देन मॉड सी पे मॉड आ जाएगा, पॉजिटिव रखनी है, सी क्या रखनी है हमको, पॉजिटिव रखनी है, डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप से हमारा बन जाएगा। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी वास्तविक के लिए। अब मान लो जो मूल हैं इस इक्वेशन के, जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो कहने का मतलब है जो सर्किल बनेगा तो जो पॉइंट होगा वो उसकी परिधि पर स्थित होगा, यानी कि सेंटर, यानी कि सर्किल पर स्थित होगा। तो सेकंड केस हमारा ये है जब बिंदु संपाती हो। संपाती मतलब कहने का ये मतलब है कि वो सर्किल पे प्रेजेंट होगा। तो तब समीकरण के दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि जो भी हमको आंसर मिलेगा, जो मूल मिलेंगे, जो रूट मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तब हम इसमें फिर इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, और जब वहां पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू मॉड सी अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, रूट के अंदर सेम रहने वाला है बिल्कुल, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाए, इक्वल के लिए इक्वल का साइन आ जाता है, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर का। ये रेडियस निकाल रहे हैं तो ये रेडियस निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु काल्पनिक हो, मतलब काल्पनिक कहने का मतलब आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, काल्पनिक होंगे, यानी कि काल्पनिक है, इमेजनरी है, मान लिया इस टाइप के हैं। तो जो समीकरण नंबर 3 जो दिख रही है उसके मूल भी कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब निगेट आयोटा और माइनस आयोटा टाइप के होंगे। तो उस केस में भाई जो रेडियस होगी वो भी हमारी काल्पनिक होगी। तो ए लेस देन हो जाएगा मॉड सी और डिवाइड में 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो सेम रहेगा, बस इसमें साइन का चेंज रहेगा। जब वास्तविक होंगे तो रेडियस ग्रेटर देन आएगी, यानी कि इससे बड़ी आएगी, और जब इक्वल होंगे तो इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और जब हमारी क्या हो जाएगी, काल्पनिक होंगे तो लेस देन आएगी। ठीक है, इस वैल्यू से। तो आइए अब देखते हैं हम सरल रेखा से वृत्त पर वृत्त द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई, यानी कि सरल रेखा से वृत्त के द्वारा, अब कोई सरल रेखा दे रखी होगी और उसको वृत्त क्या करेगा, काटेगा, उस अंतःखंड की हमको लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए देखो, माना आपकी जो रेखा है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और जो वृत्त दे रखा होगा आपको वो इस टाइप का आपको सर्किल दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो देखो ये क्या हो जाएगी, ये 2 रहेगा,
और रूट के अंदर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी जो ऊपर लिखा होगा वही नीचे लिखा होगा सेम। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट ही हम इसको निकालेंगे। सरल रेखा से वृत्त द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमारा यहाँ पे जितने पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट है हमारे पास, ये अगला टॉपिक है स्पर्शता का प्रतिबंध, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि हमको जो टेंजेंसी है उसकी कंडीशन बतानी है कि क्या कंडीशन होगी। तो देखो, यदि हमको रेखा किस टाइप की दे रखी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की रेखा दे रखी होगी, एंड इस टाइप का हमको समीकरण दे रखा होगा वृत्त का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्श करेगी। अगर जो लाइन है, जैसे कोई भी लाइन है हमारी, ये सर्किल है हमारा, और जो लाइन है हमारी ये वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी इस टाइप से। ठीक है, सीधी लाइन है ये हमारी, ये वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो उसकी जो कंडीशन बनेगी हमारे पास, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली कंडीशन याद रख सकते हो, दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है। बस इधर से स्क्वायर हटा दिया है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, जैसे ही रूट चढ़ाएंगे इधर प्लस माइनस ए और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी कभी तो ये डायरेक्ट ही पूछी जाती है कंडीशन, तो इसलिए आपको याद रखना है, चाहे आप ऐसे याद रख लो चाहे आप इस तरीके से याद रखो, सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। आप इस टाइप से याद रख सकते हो। अब नोट में हमको क्या करने हैं, 3 पॉइंट और याद रखने हैं। ये पॉइंट एक्चुअली में हमने करा दिए थे, बस वहां पे इस साइड लिखा था तो इसको ये कंडीशन हमने बताई थी। रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु में हमने ये वाली कंडीशन लिखवाई थी। तो देखो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सी को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो सी स्क्वायर। ये अगर ग्रेटर देन होगा, भाई सीधी सीधी बात है, अगर ग्रेटर देन होगा यानी कि जैसे हमने बात है डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो जो मूल होते हैं उस केस में हमारे सर्किल के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो सेम पॉइंट सेम टाइप से यहाँ पर है, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर 0 है तो रेखा वृत्त को वास्तविक तथा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि मिलेगी। तो ये बात है। दूसरा है हमारा पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रेखा क्या करेगी, वृत्त को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। जैसे कहने का मतलब एक कंडीशन ये हो गई कि भाई स्पर्श करेगी, और दूसरी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि अलग अलग। तो जो वैल्यू जो होंगी वो पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ए स्क्वायर, थर्ड पॉइंट, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि काल्पनिक वाली बात हो गई। तो रेखा काल्पनिक बिंदुओं पे क्या करेगी, मिलेगी। मतलब हमको फील होगा, आभास होगा सिर्फ कि भाई मिल रही है कहीं ना कहीं, बट एक्चुअल में क्या होगी, वो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो आई होप ये यहाँ पे अभी जो कंडीशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन अपनी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, स्पर्श रेखा के समीकरण, यानी कि जो हमारी स्पर्शी है, जो सर्किल को एक लाइन स्पर्श करेगी, उसके हमको समीकरण यहाँ पे देखने हैं। तो पहला है हमारा परिवर्तन रूप, यानी कि स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमारा जो वृत्त का सर्किल दे रखा होगा कुछ इस टाइप का दे रखा होगा, तो हमें इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता मान लो एम। कोई भी रेखा है जो उसकी प्रवणता क्या दे रखी होगी, हमको एम दे रखी होगी। तब उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ये जो वैल्यू होती है, ये वाली ये सी की वैल्यू होती है, जो हमने पिछले टॉपिक में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सी लिख के भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। आप इस स्टेप से भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। नहीं तो आप अदरवाइज इसको इस स्टेप से याद रख सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिवर्तन रूप हो गई, यानी कि स्लोप फॉर्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्पर्श बिंदु की बात करें, अगर हम स्पर्श बिंदु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एम ए और डिवाइड में होगा 1 प्लस एम स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस बाई की जो वैल्यू होगी ए अपॉन और रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, स्पर्श पॉइंट बिंदु होगा। तो ये डायरेक्ट हमें निकालने में हेल्प करेगा, बिंदु निकालना होगा स्पर्श बिंदु तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा परिवर्तन रूप, दूसरा पॉइंट है हमारा बिंदु रूप, यानी कि पॉइंट फॉर्म।
ठीक है। अब बिंदु फॉर्म में हमारे दो केस बनते हैं। पहला देखो, बिंदु x1 यानी कि बिंदु P जो है x1 y1 वृत्त पर यानी कि इस टाइप के वृत्त पर स्थित होगा, तो उसका हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो देखो अब इस टाइप के वाले की हमें बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx और 2 प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये बन जाएगा हमारा x1 प्लस y1 और g x1 प्लस x प्लस x1 और f y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कैसे आ रहा देखो। अब यहाँ पे तो जो हमने देखा था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ का 2 क्या हो चुका है, यहाँ पे गायब हो चुका है। तो ये कैसे है देखो, जब हम स्पर्शी लिखते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम स्पर्शी की फॉर्म में लिखेंगे तो जब 2 पावर होगी तो उसको हम ऐसे लिख देंगे x और x1, यानी कि एक्स स्क्वायर को हमें स्पर्शी में इस टाइप से यूज करना है। अगर हमें बाई स्क्वायर को लिखना है तो बाई स्क्वायर को हम लिख देंगे बाई और बाई 1। इस टाइप से हम क्या करेंगे, स्पर्शी में एक्स स्क्वायर को लिखना है और बाई स्क्वायर को। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर सिर्फ एक्स है और हमको स्पर्शी बनानी है उसकी, तो हम लिखेंगे x प्लस x1 और डिवाइड बाई 2, यानी इस टाइप से हमें लिखना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो 2 था वो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इस 2 से वो वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, बाई को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाई प्लस बाई 1 अपॉन क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमें इस टाइप से इसको लिखना है। जब हम स्पर्शी में इक्वेशन लिखेंगे तो उन्हीं इक्वेशन को हमें कुछ इस टाइप से मॉडिफाई करना है। इनका हमें खास तौर से ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा ये वाली इक्वेशन। दूसरा इसका है, अगर सर्किल हमें इस टाइप का दे रखा होगा और उस पे बिंदु ये स्पर्श करता है, तो भाई देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को बताया हमने x और x1, और बाई स्क्वायर को बताया बाई और बाई 1, और ए स्क्वायर कांस्टेंट यानी रेडियस होती है वो तो सेम रहेगी ऐसी। ठीक है, ऐसे ही उसको छोड़ देंगे। तीसरा हमारा जो फॉर्म है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार इसमें टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट ही पूछा गया, ये कंडीशन भी पूछ लेता है और डायरेक्ट इसमें हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। अब देखते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचलिक समीकरण। तो प्राचलिक समीकरण देखो, हमको कैसा भी सर्किल दिया हो, इस टाइप का सर्किल दे रखा होगा प्राचलिक समीकरण, और इसके जो बिंदु दे रखे होते हैं वो हमें पता है वो क्या होते हैं, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा टाइप के होते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा हमारा देखो। तो भाई अभी हमने जो बताया तो उसी टाइप से लिखना है, एक्स और एक्स वन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे बाई 1 बनेगा, बाई 1 की प्लेस पे क्या रख देंगे हम, ए साइन थीटा रख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रहेगा। अब देखो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ का ए खत्म, यहाँ का ए खत्म, और ए के यहाँ का खत्म हो जाएगा, तो ए कॉस यानी एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इक्वल टू ए। तो ये हमारा प्राचलिक रूप में यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में वृत्त का समीकरण होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।